हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले 58 तक मैंने पार्ट 3 में कर चुका कर कर दिया है पहले ही। अब 59 से शुरू करते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो ऑप्शन है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा है लेटराइट मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है उसको स्थानीय रूप से रेगुड़ या रेगड़ या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेनोजम आदि अलग अलग नामों से जानते हैं। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही में पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भाबर, दूसरा बांगर, तीसरा खादर और कोंडोलाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इस मिट्टियों का रंग पीला, रक्त व भूरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, दुमटी जिसको लोम बोलते हैं मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ऑप्शन है बालू कण, दूसरा चिकना कण, तीसरा पांसु कण और चौथा है सभी प्रकार के कण। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी प्रकार के कण। जो दोमट मिट्टी होती है उसमें 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पहला चिकनी मिट्टी, दूसरा पांसु मिट्टी, तीसरा बलुई मिट्टी और चौथा है लोम मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसके जल धारण करने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए जो पौधा है उसको सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में जो है 50% से कम गाद, 50% तक फिट मृत्तिका एवं बालू की कुछ मात्रा में, इससे वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। तो सबसे अधिक धारण करने की क्षमता किसमें होगा? तो ये पानी किसमें मिलेगा? चिकनी मिट्टी में। फिर है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है अति चराई द्वारा, दूसरा वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, तीसरा है वन रोपण द्वारा और चौथा है पंछी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन रोपण द्वारा। वन को रोपेंगे जिससे क्या होगा? मिट्टी का क्षरण कम होगा। नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। पहला बृहद परियोजनाओं से, दूसरा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, तीसरा लघु परियोजनाओं से और चौथा है मध्यम परियोजनाओं से। तो जो इसके लघु परियोजनाओं से, इसके अंदर क्या आता है? 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है, जिसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, डिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एंकीकेट आदि शामिल किए जाते हैं। और जो भारत की सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। नेक्स्ट है, सारण जी सिंचाई नहर निकलती है। पहला सोन से, दूसरा गंगा से, तीसरा कोसी से और चौथा है गंडक से। तो गंडक परियोजनाओं के अंतर्गत जो है गंडक नदी पर त्रिवेणी घाटी के पास एक 740 मीटर एक लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? पहला ऊपरी गंगा नहर, दूसरा त्रिवेणी नहर, तीसरा शारदा नहर और चौथा है पूर्वी यमुना नहर और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। पहला हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, दूसरा है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, तीसरा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, चौथा है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की।
तो जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? पहला रावी, दूसरा सिंधु, तीसरा चिनाब और चौथा है सतलज। तो इसका आंसर क्या होगा? सतलज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? पहला म्यूराक्षी, दूसरा मंचकुंड, तीसरा पल्लीवासर और चौथा है शिव समुद्रम। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव समुद्रम, जो कि कब लगा था? 1902 में। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध को कौन सा नदी हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? पहला शिवनाथ, दूसरा नर्मदा, तीसरा महानदी और चौथा है सोन। तो इसका आंसर क्या होगा? महानदी। फिर है मेथान, बैल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? पहला दामोदर, दूसरा बराकर, तीसरा कोनार और चौथा बोकारो। तो इसका आंसर क्या होगा? बराकर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। पहला दाल चावल के उत्पादन में, दूसरा दाल के उत्पादन में, तीसरा पटसन के उत्पादन में और चौथा है गेहूं के उत्पादन में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हरित क्रांति का आगमन हुआ था उसमें गेहूं के उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा सिंचाई, तीसरा ग्रामीण विद्युतीकरण और चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो आंसर इसका क्या होगा? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म, इसका भी प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। सिंचाई का भी, ग्रामीण विद्युतीकरण का भी, ग्रामीण सड़कें और विपणन के भी। तो इसलिए सभी चारों। नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। पहला हरित क्रांति से, दूसरा श्वेत क्रांति से, तीसरा नीली क्रांति से और चौथा है उपयुक्त सभी से। तो 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति, उसके बाद है पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति एवं खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। तो इससे क्या होगा? उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है काली क्रांति संबंधित है। पहला मत्स्य उत्पादन, दूसरा कोयला, तीसरा कच्चा तेल उत्पादन, चौथा है सरसों उत्पादन और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा कच्चा तेल उत्पादन। नेक्स्ट है नकदी फसल में संबंधित नहीं है। पहला गन्ना, दूसरा कपास, तीसरा जूट और चौथा है गेहूं। तो जो नकदी फसल होता है उसके अंदर जो है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि आते हैं। तो इसमें गेहूं क्या हो गया? जो नकदी फसल नहीं होगी, क्या है ये? खाद्यान्न फसल है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? पहला गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा मक्का और चौथा है दाल। तो इसमें आंसर क्या होगा? चावल। प्रथम स्थान पर चावल है और द्वितीय स्थान पे गेहूं है खाद्यान्न फसल में। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? पहला गेहूं, दूसरा मक्का, तीसरा जौ और चौथा है चावल। तो इसका आंसर क्या होगा? चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। पहला केरल और तमिलनाडु, दूसरा कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, तीसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र और चौथा है सिंधु गंगा का मैदान। तो जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का जो क्षेत्र है उसको चावल का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है
भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात और चौथा है हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो हम नए आंकड़े का बात करेंगे तो पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और दूसरे पर है महाराष्ट्र, और तीसरे पर है कर्नाटक, और चौथे पर है तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा? जब का ये प्रश्न है 2000 का, उस टाइम के अनुसार ये उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन अभी के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र था, उसके बाद तमिलनाडु था, उसके बाद आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, और चौथा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा, तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, बिहार एवं हरियाणा। तो इसमें उत्तर प्रदेश है और बिहार है, महाराष्ट्र तो कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए इसको ए मार देंगे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूँ, मूंगफली। तो मूंग, इसका